आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ 2 भाग 4। आज हमें यही पढ़ना है इस वीडियो में। इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं, भाग 3 हम देख चुके हैं और हम एक प्रश्न लिया खड़ा किए थे आपके सामने कि एक ऐसा औषधि पौधा है जो कैंसर के इलाज में बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर है। बस यहीं ले आके हम प्रश्न छोड़े थे कि वह कौन सा वृक्ष है, कौन सा पौधा है जिसके हर प्रकार के, चाहे वो जड़ हो, चाहे पत्ती हो, तना हो, डाली हो, वह सब उसके कैंसर के इलाज में प्रयुक्त वो दवा होती है, मतलब वह पौधा होता है। चलिए आपके सामने आप देख रहे हैं कि हिमालयन यव YEW यव संकट में हम पढ़ रहे थे पाठ 2 वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें हम भाग 3 पढ़ चुके थे, चौथा पे आए हुए हैं और पर्यावरण से संबंधित हम इस पाठ को ले रहे हैं और ये हम लोगों को पढ़ा जा रहा है। लिखा है कि चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष की तरह यह औषधि पौधा है। जो यव पौधा है वह एक प्रकार के चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष की तरह यह औषधि पौधा है, अर्थात यह दवा के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वृक्ष या पौधा है। कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अर्थात यह हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टकसाल नामक रसायन निकाला जाता है। एक टकसाल रसायन होता है, वही टकसाल रसायन इस यव नामक वृक्ष से निकाला जाता है। पुनः अगले पॉइंट में क्या कह रहा है कि कैंसर के इलाज में सर्वाधिक औषधि पौधा है यह यव। विश्व में सबसे अधिक बेचा जाता है। भारत से विश्व में इसकी बहुत अत्यधिक मांग है और विश्व के कई देशों में बेचा जाता है। यव की खतरा, अर्थात यह बात आ रही है, हमने एक टिप्स के माध्यम में लिखा है कि यव की खतरा, अर्थात आज के टाइम में वन की कटाव इतने हो रहे हैं कि इस वृक्ष का, इस प्रकार के पेड़ और पौधों का बहुत ही खतरा उत्पन्न हो रहा है और धीरे धीरे इसकी क्षरण हो रही है। तो इसके मतलब यह पेड़ और पौधे खतरे के श्रेणी में खड़े हैं। आज कह रहा है कि एक दशक में हजारों पेड़ सूख गए। एक दशक हो गए, एक दशक में अर्थात 10 वर्षों में हजारों पेड़ इसके सूख गए। अब बताइए, कैंसर एक प्रकार के लाइलाज बीमारी है जो उसका इलाज ही नहीं अभी खोजा गया है और उसकी यह कंट्रोल करने में, उसके जो भी बैक्टीरिया होते हैं या विषाणु होते हैं उसको कम करने में यह बहुत ही कारगर है और यही समाप्त हो रहा है तो आने वाले दिनों में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं इस मामले में आप खुद समझ सकते हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक। अब भारत में जैव विविधता मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे का, इनका कम कैसे हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? भारत में जैव विविधता कम क्यों हो रही है? जैसे जीव जंतु कम हो रहे हैं, कुछ ऐसे मानव प्रजाति हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। आप अंडमान निकोबार में एक ऐसे मानव प्रजाति है जो मात्र 15-16 की संख्या में इस समय है और वह विलुप्त होने के कगार पे है। तो यही कह रहा है कि जीवों के आवास का विनाश। अब जो जीव जिस कैटेगरी में रहना चाहता है उसको रहने के लिए मिल ही नहीं रहा है तो क्या होगा, उसका निश्चित है विनाश होगा। पुनः कह रहा है कि जानवरों के शिकार, जानवर मान लीजिए शेर है या हिरण हो या किसी भी प्रकार के जानवर हो, मान लेते हैं कि हिरण का ही एकदम शिकार हो रहा है, शेर भी शिकार कर रहा है, शिकारी भी शिकार कर रहे हैं, तो क्या होगा, हिरण सब समाप्त होंगे। हिरण सब समाप्त हो जाएंगे तो शेरों का क्या होगा, शेर किन्हें मार के खाएंगे। तो इस प्रकार से यह पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए इसमें कह रहा है कि
भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक जीवों के आवास का विनाश, उनके जो घर हैं, उनके रहने का जो स्थान है, वह विनाश हो रहा है, समाप्त हो रहा है। जानवरों के शिकार हो रहे हैं। इस प्रकार जब जानवरों के शिकार हो गए तो जंगल में जब जानवर नहीं रहेंगे तो पेड़ की भी कटाई अंधाधुंध होगी, क्योंकि लोग डर में नहीं करेंगे। पुनः कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण से भी तमाम जीव जंतु मर रहे हैं, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं और अच्छे फसल भी नहीं हो पा रहे हैं। दवाओं का प्रयोग और ऐसे जहरीले कीटनाशक के दवाओं का प्रयोग हो रहा है जिससे इतनी आने वाली ये जो समय होगा इतनी समस्या उत्पन्न करेगी। आप खुद सोच सकते हैं कि दवाओं का प्रयोग हमने एक तालाब में देखा, हम रास्ते से जा रहे थे तो एक तालाब में हमने देखा कि लोग उसमें मछलियां पूरी उल्टी हुई थी। तो हमने किसी से कारण जानने की कोशिश किया तो एक व्यक्ति ने बताया कि इसमें देखिए जहर डाले गए हैं। हमने कहा बताइए। मछली तो मारते ही मारते हैं, जो उसमें केंचुए हैं और जीव जंतु हैं तमाम प्रकार के छोटे बड़े, उसमें से बस सांप गोजर कीड़ा माकुड़ जो भी कह लीजिए, जहर डालने पर तो ये तो सब समाप्त हो जाएंगे। क्या उनकी अस्तित्व बचेगी? वही कह रहा है कि दवाओं का प्रयोग और फसलों में दवाओं का प्रयोग इतना अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, पर्यावरण इतना प्रदूषण हो गया है कि दवाओं का भी प्रयोग न किया जाए तो फसल नहीं हो पा रहे हैं अच्छे। संसाधनों के असमान बंटवारा, संसाधन मानव के कार्यों में या किसी भी प्रकार के जीवन में कार्यों में, उनके जीवन के शैली में पड़ने वाले आवश्यक वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। इस प्रकार के संसाधनों का असमान बंटवारा, उनके जैसे रहन सहन खान पान, उनकी एक परंपरा के अनुसार कोई भी चीज़ उनको मिल नहीं पा रही है। इस प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि असमान जो जीवों का भारत में जैव विविधता का कारण है, संसाधनों के असमान बंटवारा भी है। विकासशील देशों में पर्यावरण का मुख्य कारण, विकासशील देशों में पर्यावरण का मुख्य कारण कह रहा है कि जनसंख्या है। जनसंख्या इतनी अत्यधिक बढ़ रही है, आप इस बात से सहमत हैं? मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि कहीं मान लीजिए वर्षों में, एक वर्ष में 10 दिन 5 दिन के लिए कहीं मेला लगता हो, बहुत भीड़ लगती हो, लोग रात बिरात वहाँ रुकते हों, तो आप खुद समझ सकते हैं इस बातों से कि वहाँ पर कितना, मतलब कितना प्रकार के वहाँ पे गंदगी इत्यादि कर दिए जाते हैं, कितना आबाड़ कबाड़ फैला दिए जाते हैं और लोग वहाँ से अपने स्वार्थ सिद्ध किए और चल दिए। फिर फ्यूचर में क्या होता है आप खुद जान सकते हैं। तो कह रहा है कि जनसंख्या, ये तो सही बात है, जनसंख्या जब अधिक बढ़ेगी तो अपनी आवश्यकता के लिए हर चीज़ों का प्रयोग करेगी। और इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि वो मानव जो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, वो अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या चीज़ें प्रयोग कर सकती है। मिट्टी का कटाव, वनों का कटाव, फसलों का अंधाधुंध उपयोग, या जो भी सोच लें आप कि मानव की आवश्यकता में क्या क्या चीज़ पड़ सकता है और कौन मानव चाहता है कि हम उसका एक समुचित रूप में प्रयोग करें, बल्कि हम जितना पाएं उतना प्रयोग करते जाएं, ऐसी समस्या बनी हुई है। चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है कि 5% भारत में धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। जितना 25% लोग, जितना 5% गरीब लोग प्रदूषण फैलाते हैं, उसके अपेक्षा कह रहा है कि कह रहा है कि 5% भारत में धनी लोग और 25% गरीब लोगों की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे मान लीजिए जो गरीब लोग हैं वो 5% प्रदूषण फैला रहे हैं, लेकिन जो 25% भारत में हैं वो अत्यधिक, जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, चाहे अच्छे वर्ग के लोग हैं, चाहे वो धनी वर्ग के लोग हैं, वो और भी अपनी दिमाग चालाकी पूर्वक लगा रहे हैं, अपनी सोच को एक बहुत ही नज़रिया युक्त प्रयोग कर रहे हैं कि हम कितना जल्दी क्या चीज़ प्रयोग करते रहें और हम कितनी जल्दी क्या कर लें। अब इस सोच में, इस चाह में वो क्या क्या कर बैठते हैं, वो भी एक कारण यहाँ दर्शा रहा है। पुनः कह रहा, क्या आप जानते हैं भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन
लगभग खत्म हो चुके हैं। भारत में आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग समाप्त हो चुके हैं। 70% धरातलीय जल प्रदूषित है। इस समय है कह रहा कि 70% धरातलीय जल प्रदूषित है। पुनः कह रहा कि 40% मैंग्रोव वन खत्म हो चुका है। मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्रों के वृक्ष हैं, जैसे पश्चिम बंगाल के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन का पाया जाना बहुत है, लेकिन वहाँ पे कह रहा 40% मैंग्रोव वन खत्म हो चुका है। पुनः जानवरों के शिकार और पेड़ों की कटाई से हजारों जीव जंतु और वनस्पति विलुप्त हो चुके हैं। इसकी समस्या तो हम पूरे विस्तार रूप में यहाँ तो वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन एक व्याख्या के तौर पे यदि आप क्लासों में पढ़ें तो इतना ही रोचक होगा कि आपका दिमाग एक सेकंड भटकेगा नहीं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यह NCERT आधारित उत्तर प्रदेश राज्य हेतु जो संचालित किए जा रहे हैं उसी पुस्तक से आपको यह सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, जो यह कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान पाठ 2 और भाग 4 है। भाग 5 अब रोजाना वीडियो बनेंगे और आपको मिलते रहेंगे। आप इसे शुरू से अंत तक देखें, कोई ज़्यादा मिनट का नहीं है। चलिए, अब मिलते हैं। और आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़रूरत पड़े किस प्रकार की वीडियो थोड़ा और बेहतर बनाएं या आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। चलिए, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।